नमस्ते। जैसा कि मैं अपनी पिछली हिंदी कक्षाओं में आपको स्वर, व्यंजन, मात्राओं के चिन्ह मैंने आपको सिखाए हैं, आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। इन another step we are going to move ahead today. So we have learned last time the matra, sign and with that few words. आज उसी को सब हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और कैसे उसको अक्षरों के साथ बोला जाता है, कैसे उसे वर्णमाला में हम लोग प्रयोग करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो हमने सबसे पहले चिन्ह सीखे थे, आ की मात्रा, ई की मात्रा। उन्हीं मात्राओं को आज मैंने लेटर के साथ, 2-3 लेटर के साथ में आपको लिख के दिखाया है। उसको हम हिंदी में कहते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी मतलब इन द सेंस कि ऑल द मात्रा साइन विद वन लेटर, ओके, दैट इज कॉल्ड 12 खड़ी। सो हियर वी स्टार्ट विद द 12 खड़ी एंड हाउ वी प्रोनाउंस, और कैसे हम उनका उच्चारण करते हैं 12 खड़ी का लेटर के साथ में। तो यहाँ हमने सबसे पहले लेटर लिया है ग, ठीक है। तो ये है हमारा अक्षर ग। तो इसको पूरी मात्रा चिन्ह के साथ हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप। ये है ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्र, गे, गे, गो, गौ, गंग, गह, गह, ठीक है। अब ये जो ग है, ग से हमारा जैसे गमला, गा से गाना, गी से गिटार, घी से गीता, गु से गुह, गू से गूढ़ा, गूढ़ा मतलब डार्क कलर, ग्रह, ग्रह। ये है र की मात्रा नीचे, जो हमने री की मात्रा सीखी थी उसका चिन्ह है नीचे, तो इससे हमारा शब्द बनता है ग्रह। गे, गेंद, अगर हम इसमें डॉट लगा देंगे, ऊपर अंक की मात्रा लगा देंगे, जैसे ये है इसके साथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगी गे, गेंद, गेंद। ये है गो, ओके। आप इंग्लिश का शब्द भी ले सकते हैं, दस यू नो दैट यू से गो, जाओ, सो दैट गो। And here गौ, गौ माता, like for cow we say गौ, गौ माता। गंग, गंदा, इससे शब्द बनता है हमारा अंक की मात्रा के साथ गंदा। और ये गह, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गह एक्चुअली कुछ मात्रा साइन नहीं है, लेकिन किसी किसी अक्षर के सामने वो लगता है, उससे अह का साउंड देता है, तो वो जैसे है हमारा ये गह। अब जैसे हम कक्षा 6 लिखते हैं तो छ नहीं लिखते हैं, छ, ओके, इस तरह से आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्रातः, प्रातः, प्रात नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रातः। प्रातः काल मतलब मॉर्निंग टाइम, ठीक है। तो ये है हमारी ग के साथ 12 खड़ी। अब इसी 12 खड़ी को हम दूसरे अक्षर के साथ देखेंगे, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये है हमारा लेटर द, दा, दी, दी, दू, दू, द्र, द्र के साथ हमारा आ जाता है दृश्य। दृश्य मतलब सीन, आपने जैसे पिक्चर रीडिंग में आप करेंगे, द्र, द्र मतलब दृश्य। दे, ये एक शब्द भी पूर्ण शब्द है, मात्रा चिन्ह लग गया तो मतलब ये शब्द बन गया, अब ये अक्षर नहीं है। दे मीन्स गिव भी होता है, ओके। दै, दैनीय या दैनिक, दैनिक मतलब डेली। दो, ये भी दो मतलब गिव। दौ, दौड़, दौड़, ये शब्द है। दंग और दह, दंग के साथ अगर ग लगा देंगे, दंग, दंग मतलब सरप्राइज, ठीक है। अब ये जो हमारी 12 खड़ी हैं, इन्हीं के साथ शब्द बनाए जाते हैं, और इन्हीं 12 खड़ी से जो मात्राएं हैं, यहाँ पर फिर मैंने कुछ नीचे उनका उदाहरण लिया है, कुछ शब्द लिखे हैं, उसे भी आप ध्यान से सुनिए। जैसे ये है हमारी आ की मात्रा, आ, म, आम। ये है ई की मात्रा, की,
ला, ये ई की मात्रा, ओके, और ये आ की मात्रा, ई एंड आ, किला। ये है अगेन ई की मात्रा और आ की मात्रा, तो नी ला, नीला। ये है हमारी उ, ओके, उ की मात्रा तो दु, आ की मात्रा दुकान, दुकान। अगर आपको बड़े शब्द मिलते हैं तो आप उनको ब्रेक करके, मतलब उनको सेपरेट कर दो और दो भागों में विभाजित कर दो, सेपरेट इनटू टू वर्ड्स, ओके, एंड देन उसको रीड करो, उससे आपको आसान हो जाएगा। अब है ऊ की मात्रा, दू, ये है आधा ल, दू ल हा, दुल्हा, ठीक है। ये है द्र, मैंने जैसे आपको बताया था, द्र द्र श य, ये हाफ श है। जो श लेटर है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था, पहले भी बताया था, ये है श। लेकिन अगर श ये है पूरा, ये कोई आ की मात्रा नहीं है, श लेटर ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ये ऐसे होगा बिना लाइन के है तो इसका मतलब ये लेटर आधा है, हाफ लेटर इट इज, ओके। सो यहाँ पर हमारा पूरा लेटर नहीं यूज होता है, आधा श यूज प्रयोग में लेकर आते हैं। तो ये हो गया हमारा दृश्य, दृश्य मतलब सीन। यहां आ गई आपकी ए की मात्रा, एडी, जे ब, जेब, जेब मतलब पॉकेट, ठीक है। फिर ये है आपको कै मतलब ए की मात्रा, एंड ये से, जैसे ए और ए की, ये ए की मात्रा हो गई और ये हो गई ए की मात्रा। तो दोनों मात्राओं से ये शब्द बना है कै और से। इसको कैसे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैसे। ये आ गई हमारी मात्रा ओ की, लाइन के साथ जो भी मात्रा होगी वो होगी आपकी ओ की मात्रा, ठीक है। लाइन सेम वे में है, एक है ए की मात्रा जैसे है, लेकिन अगर वो एक स्टिक के साथ मात्रा चिन्ह आएगा तो वो हो जाएगी आपकी को, ओ की मात्रा, को ना, कोना। कोना मतलब corner of anything, your room, like square room you have, that corner, okay। उसके बाद है ये कौन, कौ, ओ की मात्रा आ गई है, देखो ये ओ की मात्रा है और ये आ की मात्रा है, तो कौ न, कौन मीन्स हु आर यू, ठीक है। फिर ये है दंग, जैसे मैंने आपको ये बताया, दंग, दंग, दंग मतलब हैरान होना, सरप्राइज होना। और ये है छह, छ नहीं लिखते, अह लगा देते हैं, तो कक्षा छ, ओके। और ये है अगेन एक शब्द लिया है मैंने, ए की मात्रा ली है, एक देवता, देवता। तो ये थी बच्चों हमारी 12 खड़ी। अब मैं आपको इससे इन्हीं मात्राओं से संबंधित जो मैंने आपको बताई थी, 2-3 मैं आपको वाक्य बताऊंगी, कैसे आप उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हिंदी में। अब कक्षा में आप लोग जब बोलते हो, इन योर क्लास व्हेन द टीचर इज टीचिंग यू, वो बोलेंगी गृह कार्य किया क्या। गृह कार्य मतलब होमवर्क, ओके। हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अपना गृह कार्य किया था, मतलब हैव यू डन योर होमवर्क। आप कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है। तो आप ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी इनको बोल सकते हो, हाउ आर यू। मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अध्यापिका जी मुझे पानी पीना है, तो मैम आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आई हैव फिनिश माई वर्क, हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह छोटे छोटे वाक्यों को आप ध्यान में रखोगे और उन्हें प्रयोग में लेकर जब आओगे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से यह भाषा समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप कैसी तरह की क्लास चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू डू दैट, ओके। बाय, धन्यवाद।